सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत समास प्रकरण में विभिन्न समासों में अंतर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विभिन्न समासों में अंतर किस प्रकार होता है। एक ही समस्त पद जब अलग अलग समासों में विग्रहित होता है, अर्थात उसका विग्रह किया जाता है, तो उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं और इसी के आधार पर समासों में अंतर बताया जाता है। तो सबसे पहले कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर के विषय में हम जानते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर है, ये हम इनकी जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वह कोई भी विशेषण हो सकता है। यहां पर कोई भी शब्द महत्वपूर्ण है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रायः गुणवाचक विशेषण होता है। प्रायः मतलब अक्सर, अर्थात निश्चित नहीं है कि केवल गुणवाचक विशेषण ही होगा, बल्कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गुणवाचक विशेषण ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके अलावा भी कोई विशेषण हो सकता है। लेकिन द्विगु समास में हमेशा जो पूर्व पद है वह संख्यावाचक विशेषण ही होगा, इसके अतिरिक्त और कोई विशेषण होगा ही नहीं। कर्मधारय समास में विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु द्विगु समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसके उत्तर पद के साथ हम समूह और समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसे। समस्त पद है त्रिलोचन। कर्मधारय समास के आधार पर यदि हम देखें तो इसमें एक पद विशेष्य है और एक पद विशेषण है। तो जो पूर्व पद है वह विशेषण है और जो उत्तर पद है वह विशेष्य है। तो नेत्र का विशेषण क्या है? त्रि, तीन नेत्र हैं, तो विग्रह होगा तीन नेत्र। और द्विगु समास में क्योंकि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद के साथ समाहार शब्द का प्रयोग होता है, तो तीन नेत्रों का समाहार। इसी प्रकार चतुर्भुज, कर्मधारय में विग्रह है चार भुजाएं और द्विगु में चार भुजाओं का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषि और सात ऋषियों का समूह। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि यह तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है, तो यह उत्तर पद प्रधान होता है। और लेकिन जो बहुब्रीहि समास है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं और जो वह अन्य पद होता है वही प्रधान पद होता है। कर्मधारय समास में एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद है, यानी कि जो दोनों पद हैं, वे दोनों मिलकर जब समस्त पद बनाते हैं तो वह पूरा का पूरा पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, क्योंकि जो समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा है वह कोई संज्ञा है, तो इसलिए समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। नीलकंठ, कर्मधारय में इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ, और बहुव्रीहि में इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, क्योंकि नीलकंठ जो शब्द है वह न तो हमें नील के विषय में बता रहा है न ही कंठ के विषय में, बल्कि किसी अन्य पद के विषय में बता रहा है, और वह अन्य पद कौन है? शिव। इसी प्रकार से लंबोदर, कर्मधारय में विग्रह है लंबा है जो उदर, उदर माने पेट, और बहुव्रीहि में विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अगला हमारा जो अंतर है वह है द्विगु समास और
बहुव्रीहि समास में। तो द्विगु समास का जो समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वह गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद अन्य पद की ओर संकेत करते हैं और वह अन्य पद ही प्रधान होता है, और जो दोनों पद हैं वे अन्य पद की जो संज्ञा रूप होता है उसके विशेषण का कार्य करते हैं। द्विगु समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है, और बहुव्रीहि समास में किसी समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। समस्त पद है त्रिनेत्र। अब इसका विग्रह द्विगु समास में जब हम करते हैं तो तीन नेत्रों का समाहार, और जब हम इसका विग्रह करते हैं बहुव्रीहि समास में तो तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, और बहुव्रीहि में चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। हम समस्त पद का किसी भी समास में विग्रह करें दोनों ही अर्थ सही हैं, लेकिन हमें अपनी परीक्षा में केवल ये ध्यान रखना है कि हमसे किस समास में उसका विग्रह पूछा गया है, अथवा हम जिस समास में विग्रह कर रहे हैं उसी समास का हमें नाम भी लिखना है। यदि हमने त्रिनेत्र समस्त पद का विग्रह तो कर दिया तीन नेत्रों का समाहार और समास का नाम लिख दिया बहुव्रीहि समास, तो ये गलत होगा। इसलिए हम उस पद का जिस समास में विग्रह करेंगे उसी समास का नाम भी लिखेंगे। जिसमें भी आप करेंगे दोनों ही विग्रह सही होंगे। इस प्रकार मैंने ये जो समास प्रकरण था ये पूरा का पूरा समझा दिया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके विषय में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।